हे डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम एंड वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप सिंगल हो तब भी देख सकते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ग्रुप नंबर 1 विद दिस कार्ड, एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर विद दिस कार्ड। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे हेलो ग्रुप नंबर 1, सो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है ये पर्सन जो एंट्री मारने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो पहले ओवरऑल एनर्जीज हैं ये वाली आपके लिए क्या आई है, पहले ये चेक करेंगे, देन हम आगे रीडिंग को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर है द मेंटोर। ओके, तो ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बिल्कुल ये कोई मेंटोर हो सकते हैं। आपके लिए ये एक मेंटोर की तरह काम करते थे, या आपके लिए एक मेंटोर की तरह रहे हैं, या ये पर्सन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके आसपास जिनके ये गुरु हो सकते हैं, जिनके ये मेंटर हो सकते हैं, जिनके ये इंस्पिरेशन हो सकते हैं ये पर्सन, या आप। ठीक है, या तो आप इस एनर्जी में हो कि आप इस पर्सन के लिए एक मेंटर की तरह थे, आपने इस पर्सन की लाइफ टोटली चेंज करके रख दी, आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजिंग लाया, आपने इस पर्सन को एक गुरु की तरह, आपसे इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा। ये यहाँ पर मुझे मतलब एक जैसे गुरु की तरह आप इस पर्सन के लिए साबित हुए। पहले बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की लव लाइफ में या उस लव को समझने में शायद इस पर्सन को बहुत दिक्कत थी, या पहले की चीज़ों में और अभी की चीज़ों में बहुत फ़र्क है। यानी पहले ये पर्सन कुछ और ही फील करते थे, सोचते थे, अभी कुछ और फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। ठीक है, तो ऐसा मुझे एनर्जीज़ में दिख रहा है, लेकिन आगे हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पर्सन कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली सोचना है। लेट्स सी कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चेक करते हैं क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ये भी चेक करेंगे। हवा लग रही है तो ये बार बार बुझ रही है कैंडल्स। इनको मैं यहाँ कर देती हूँ। ओके, कौन है ये पर्सन, और फिर हम देखेंगे कि क्यों आपकी लाइफ में ये आना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, यूनियन, ओह वाओ, इट्स अमेजिंग। वैसे बाय द वे, कौन है ये पर्सन, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ट्रांसफॉर्मेशन, प्लूटो। मैंने कहा था कि आप इस पर्सन के लिए एक ओके, मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी फिर बताऊँगी। यहाँ पर है डिस्टेंस, एंड यहाँ पर है मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक कार्ड और लेंगे, और यहाँ पर है जी ब्रेक थ्रू। और जो बॉटम एनर्जी है हमारी ऑरिकल्स की, ये है ओ यूनियन, एंड यहाँ पर बॉटम एनर्जी जो हिडन एनर्जी जो रूल कर रही है, फैमिली, होम, कमिटमेंट की एनर्जी है, रिसीव की एनर्जी, ओपन की एनर्जी है। देखो भाई, बात यहाँ पर बिल्कुल साफ और क्लियर है। ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जो एंट्री करने वाले हैं, ठीक है, ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने, जिनकी लाइफ में एक अहम किरदार अदा किया है। आपने इस पर्सन के साथ जब आप थे, तब इस पर्सन को ना, एक होता था ना कि जैसे ये बंदा ट्रांसफॉर्म नहीं था बेसिकली, ये पर्सन कुछ ज़िंदगी को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, या इस पर्सन का जो एक माइंड सेट था ना, वो इस तरफ नहीं था। हाँ, रिलेशनशिप ज़रूर था, लेकिन यूनियन की तरफ, फैमिली की तरफ इस पर्सन को लगता था कि कमिटमेंट में, फैमिली में बनाने में कुछ इतना ख़ास मज़ा नहीं है। ठीक है, एवं ही है ये सारी चीज़ें। तो आपने इस पर्सन को ये समझाया, सिखाया कि देखो, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो रिश्ते को अगर आप मजबूत बनाना चाह रहे हो, तो
कुछ ख्वाहिशें हम अपनी लाइफ में अपने कुछ सपने होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं जिन्हें हम सजाते हैं, राइट। तो वही कुछ ख्वाहिशें मैंने भी सजाई हुई हैं तुम्हारे लिए। आपने उस पर्सन को काफ़ी बार समझाया, काफ़ी बार आप दोनों की बहस भी हुई होगी इस बात पर, काफ़ी बार आप ये पर्सन इन एंड आउट भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने इस पर्सन के लिए एक मेंटर का काम किया है, गुरु का काम किया है। आपने इस पर्सन को स्पिरिचुअली अवेकनिंग करा है। पहले ये नहीं थे, पहले ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे, इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे, ढकोसला और बकवास समझते थे इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को। और जहाँ तक आपकी बात की जाए, क्या ही कहने, आप तो जो पहले से ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हुए हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। ये वो पर्सन भी हैं जिनके साथ आप इस वक्त डिस्टेंस में हो, बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मेमोरीज़, पुरानी मेमोरीज़ आप दोनों की क्रिएट कर रहे हैं, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने चैट्स, आप दोनों कहीं पर गए थे, स्पेशल मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो सारी मेमोरीज इस पर्सन के माइंड में घूम रही हैं, चल रही हैं। अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि यस, आप बिल्कुल सही बोला करते थे कि यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, फैमिली बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, इनका अपना कोई हो सकता है, फैमिली का कोई मैटर रहा हो, दैट्स वाई ये पर्सन आपको ना कभी भी वो चीज़ नहीं दे पाए, जो हमेशा डिसेप्शन की एनर्जी में रहे ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता था कि इनको कोई अगर कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोलिंग एनर्जी में होगा। इनको ये फील होता था कि आप शायद इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो ये चीज़ ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या इनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा था कि आप इनको कहीं बांधना तो नहीं चाह रहे हो, आप इनको कहीं कंट्रोल करना तो नहीं चाह रहे हो, आप इनके ऊपर ज़्यादा ही हुक्म तो नहीं चला रहे हो, या फिर अगर आपसे मैरिज हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो फिर आप ही का हुक्म चलेगा या आप इनको कंट्रोल करोगे। डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, लेकिन मैं इनकी सोच और एनर्जीज आपको बता रही हूँ। ये पर्सन इसीलिए हमेशा अपने फेस पर एक फसाड, एक मुखौटा चढ़ाता था, डिसेप्शन की एनर्जी में थे ये पर्सन। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्विन जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो आप दोनों की। डज नॉट हैव टू बी, मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, हायरली सोलमेट कनेक्शन में हो आप, दैट्स वाई इस पर्सन की ये फीलिंग्स थी, इसीलिए शायद यहाँ पर मेंटर की एनर्जी आई है। यानी कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को स्पिरिचुअली बहुत बड़ा लेसन दिया है। आप अगर सच में कंट्रोलिंग एनर्जी में थे ना, तो आपने ये चीज़ सीखी है कि इतना ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा परेशान हो जाए, अगले बंदे को दिक्कत हो मेरे से, तो बेहतर है इतना कंट्रोलिंग होना भी अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे ये सीखा है कि अगर थोड़ा बहुत कोई किसी को कंट्रोल कर भी लेता है प्यार में, और आपके ऊपर थोड़ा बहुत हुक्म चला भी लेता है, तो यार क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, प्यार तो प्यार होता है ना। ये बंदा अब ये चीज़ समझ रहा है जब आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ चुका है। यूँ समझ लो कि इस डिस्टेंस ने भी आप दोनों को बहुत कुछ सिखाया है, लेसन दिया है। आप दोनों ने एक दूसरे को लेसन सिखाया है। आपने इस पर्सन को ये लेसन सिखाया है कि कोई बात नहीं, अगर कोई कंट्रोल प्यार में करता भी है तो ये प्यार है, प्यार तो ऐसे ही होता है। और उस पर्सन ने आपको ये सिखाया है कि इतना कंट्रोलिंग होना भी अच्छा नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। तो दोनों ने एक दूसरे को बहुत बड़ा लेसन सिखाया है, बहुत बड़ा। और अब ये पर्सन ना देखो इस तरह से ख़ुद को ओपन कर रहे हैं, ख़ुद को आगे बढ़ा रहे हैं, हाथ बढ़ाकर आपको पाना चाह रहे हैं या आपको आवाज़ देना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देखते हुए कि यहाँ देखो पीछे अंधेरा है और खाली खालीपन है। जैसे ये जो हाथ है ना, ये अकेला हाथ है, मतलब ये हाथ ऐसे अकेला सामने दिया जा रहा है, सामने से कोई दूसरा हाथ थामने के लिए नहीं है। यानी आप यहाँ आसपास नहीं हो, आपकी एनर्जीज़ यहाँ आसपास नहीं हैं, आप डिस्टेंस में हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो। आप शायद अब बात नहीं करना चाह रहे हो या डील नहीं करना चाह रहे हो, या आप इस वक्त, मुझे ना एक अजीब सा खाली खालीपन फील हो रहा है, जैसे कि आपकी एनर्जीज़ अब इधर नहीं हैं, आप नहीं हो। जैसे कि ये बंदा मतलब अब ओपन हो चुका है, इस पर्सन का हार्ट ओपन हो चुका है जो पहले बंद था। अब ये हाथ बढ़ा रहा है लेकिन इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की और रोशनी की किरण है इस पर्सन के पास, बस छोटी सी, छोटू सी, इत्तू सी, कि क्या पता कि मैं हाथ आगे बढ़ाऊं और वो नाराज़गी अपनी ख़त्म करके मुझसे बात कर ले, या मुझसे या कुछ समझ ले मेरी इमोशंस को, और क्या पता मुझ पर अब भरोसा कर ले। अब बस वही वाली बात है, क्या पता क्या पता क्या पता, ऐसी वाली बात है। अब ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को अब उस चीज़ का एहसास हुआ है कि यूनियन का क्या होता है, मैरिज क्या होती है, फैमिली क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है। जब आप इस तरह से
एक दूसरे के साथ एक नई ज़िंदगी को जन्म देना चाहते हो, एक दूसरे के बनकर रहना चाहते हो, वो क्या एक एक फीलिंग होती है। ये बंदा अब इस चीज़ को, बंदा या बंदी अब इस चीज़ को समझ रहा है जब आसपास खालीपन है, जब आप नहीं हो। हाँ, हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे लोग हों जिनके ये साथ ये दिल बहलाते हों, लेकिन आप अकेले हो। लेकिन फिर भी वो पर्सन ना उन सब के होते हुए भी खुद को घूम फिर के आपकी मेमोरीज़ की तरफ लेके आ जाते हैं, घूम फिर कर आपकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनके स्टार साइंस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के, आपके, और ये क्यों आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, इंटेंशंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, फैमिली दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर मुझे कुछ दूसरा सिनेरियो भी नज़र आ रहा है उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं। तो अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है जो कि बहुत अकेला है, अपनी पुरानी यादों से और पुराने रिलेशनशिप से थक चुका है, उन पुरानी यादों से, मतलब बहुत अकेला है, अकेला और अधूरा है। ये फैमिली बनाना चाहता है, शादी करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन इनको आपके जैसा पार्टनर नहीं मिला आज तक। और अब जब इनको आपके जैसा पार्टनर मिला है तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या पता अगर मैं आगे हाथ बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ तो अगला बंदा मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इस पर्सन के साथ भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये सेकंड सिनेरियो था, मुझे नहीं पता किसी के साथ मैच हो किसके साथ नहीं हो, लेकिन फर्स्ट वाला जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है ना, डेफिनेटली वो तो पक्का आपसे मैच होगा। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन क्यों आना चाह रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, थर्ड पार्टी आ चुकी है। यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि ये थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी ये कौन है, ज़रूर चेक करेंगे अभी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओ माई गॉड, डेथ, 10 ऑफ वैंड्स एंड फाइनली 1 मोर। ओ माई गॉड, ये हो क्या रहा है भाई साहब, लवर्स, आशिकान। तो ये जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीज़ान। ओ वाओ, तो ये पर्सन फाइनली जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए भी, अपने आप के लिए भी। ये पर्सन आपके लव ऑफ योर लाइफ, आपके लवर हैं। क्यों आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल क्लियर सी बात है, ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पाता है, इसको बहुत टेंशन है, एंजाइटी है। ये अपने सर से वो बोझ सारे हल्के करना चाहता है, उतारना चाहता है, जो बोझ इस पर्सन के लिए अब सहना या ढोना इतना आसान नहीं रहा है। ये अगर थर्ड पार्टी में है, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या हो सकता है इनकी फैमिली थी, या जो भी थर्ड पार्टी थी, ये उस थर्ड पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हो ना, थर्ड पार्टी कब ख़त्म होगी, थर्ड पार्टी कब रिमूव होगी, यहाँ इस ग्रुप में स्पेशली मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये पर्सन अब इसकी कम से कम मानने वालों में से तो नहीं है। ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम तक इनकी इमोशनली बहुत ज़्यादा इस पर्सन को यूँ समझ लो कि इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। थर्ड पार्टी आपकी तरफ आने नहीं दे रही थी इस पर्सन को, इमोशनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसे करके रखा हुआ था कि जैसे इस पर्सन को इमोशनली बहुत बांध के रखा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं। चाहे देखो पूरी तरह से ना देखा जाए तो ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये अपने सारे हथकंडों में समझ लो फेल हो चुकी है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की इस पर्सन को आपसे हटाने की और अपनी तरफ रखने की, बांधने की, हर तरह के हथकंडे यहाँ पर अपनाए गए हैं, वो दिख भी रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उस शरीर को तो पा लिया थर्ड पार्टी ने, ठीक है ना, शरीर। लेकिन वो जो एक रूह होती है, जो इंसान का अंदर का जो इनर सोल होता है, उस सोल को वो पकड़ नहीं पाई। सोल के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं हो सका, क्योंकि सोल तो घूम फिर के यूं करके इधर जा रही है, तो इधर जा रही है, तो इधर जा रही है। ये देख रहे हो, सोल तो यहाँ पर रुकी हुई है। सोल को कोई कैसे रोक सकता है। हम अपने जिस्म को तो किसी के हवाले कर लेते हैं, सोल को नहीं कर सकते। सोल हमेशा कनेक्टेड रहती है, क्योंकि वो आपकी है सोल। अरे उसका मिलन ही आपकी सोल के साथ होना है, तो वहाँ वो कैसे रह सकता है। तो वो तो बस
एक ज़िंदगी दुनियावी है, बस दुनिया की बातें हैं, बस यूँ समझ लो। आपकी एनर्जी में देखो 3 कितनी बार आया है, 3 है। ये थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं बाय द वे, जो इनको उल्टी सुल्टी अफवाहें फैलाना या उल्टा सुल्टा कुछ बताना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। कोई स्पेसिफिक पर्सन दिखाई दे रहा है जो आपके और आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पर्सन जो है ना, इसने बहुत दिक्कतें और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच गलत फहमियाँ पैदा कर दी और बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था इस स्पेसिफिक पर्सन ने। अब ये मेल है या फीमेल है वो तो नहीं पता, लेकिन कोई तो ऐसा पर्सन है यहाँ पर, छोटे बालों वाला और अजीब सी आँखों वाला है और ऐसे टेढ़ी मांग वाला, और सर पे हमेशा ही शायद ये बालों को चिपटे रखता है। आई डोंट नो, जेल लगाता है या फिर ऑयल लगाता है, लेकिन ऐसे चिपटे से बाल है, नॉर्मल हाइट है। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपके पर्सन को हमेशा जलन के तहत, जेलसी भी हो सकती है, क्योंकि कोई तो है यहाँ पर जो फसाड की एनर्जी में था। तो जलन ये हो सकती है कि आपने पर्सन को चूज़ किया तो उसको ये था कि कहीं ना कहीं, अब ये भी अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ ये सबके साथ शायद रेजोनेट्स नहीं हो, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये चीज़ रेजोनेट्स होगी। ये जो स्पेसिफिक पर्सन की मैं बात आपको बता रही हूँ, ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में से कोई है, आपके पार्टनर और ये तीसरा बंदा। लेकिन ना आपको पता है कि ये जलता है, ना आपके पार्टनर को पता है कि ये जलता है। ये तीसरा जो है, ये आप दोनों को डिस्टेंस करने का बहुत बड़ा सबब है, बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, नीचे मीज़ान आया है, तो यहाँ पर जस्टिस जो है वो आपके साथ हो रहा है। ये पर्सन ज़्यादा दिनों तक उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, ये बात यहाँ पर तय है, बांध लीजिए, ठीक है। ये पर्सन वहाँ से निकलने वाली कोशिश कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी जो भी है, अगर इनका फैमिली का कोई इशू चल रहा है, ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बर्डन्स हैं। ये उन जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। फाइनली मैं जो है वो बोलूँगी, क्योंकि ये पर्सन अब अपनी खुशी की तरफ जाना चाहते हैं। ये बोझ हटा के, ये बोझ उतार कर, ये पर्सन 9 ऑफ कप्स अपनी खुशी को अपनाना चाहते हैं। और इनकी खुशी कौन है? आप हो। विद दिस 8 ऑफ वैंड्स ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। किससे बात करना चाहते हैं? आशिकान, अपने लवर से। और लवर कौन है इनका? ऑब्वियसली आप ही हो, और कौन होगा? और तो कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा इनकी एनर्जीज़ में। आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये कम्युनिकेट आपसे करते हैं, कब तक करेंगे। ये तो पक्का है कि करेंगे, करते हैं या करेंगे, सॉरी, लेकिन कब तक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर बात है निकालनी कि भाई कब तक करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कब तक आपसे बात करना पसंद करेंगे, कब तक बात करने की हिम्मत अपने अंदर जुटाएंगे, कब तक बात करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, कब तक ये बात करेंगे और क्या बात करेंगे, कब तक बात करेंगे और क्या बात करेंगे मेरे व्यूअर्स के साथ, कब तक बात करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कब तक बात करेंगे। ये तो बहुत ही जगल है। तो वापस से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। समझ गई। अच्छा, क्या बात करेंगे अगर ये करते हैं तो? क्या बात करेंगे अगर ये करते हैं तो? क्या बात करेंगे? 4 ऑफ वैंड्स, बात ही ख़त्म, बात ही ख़त्म। और आपको पता है बॉटम एनर्जी में क्या है? किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 9 ऑफ स्टाफ, 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन ना कब तक अगर बात करेंगे, मैं बोलूँ तो 3 से 4 महीने या 2 महीने ये और लेंगे। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब भी ये आपकी तरफ आने वाली करेंगे, इनको रोका जाएगा। जब भी ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये देख रहे हो 3 ऑफ कप्स फिर से आया है, यानी यही वो पर्सन है जो इनको दोबारा से। अच्छा, ये रोकेगा कैसे पता है? ये डायरेक्टली आपके पर्सन को नहीं रोकेंगे कि मतलब ठीक है तो मतलब मत बात करो या ये वो। ये ना ट्रिक्स
आजमाएंगे, आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर देंगे, कुछ ऐसा इनको बोलेंगे जिससे ये बंदा डबल माइंडेड हो जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ही इमेच्योर है। अब आप सोचेंगे कि क्या मेरे पार्टनर का अपना दिमाग नहीं है, अपना नहीं चलता इसका दिमाग कि ये खुद से सोचे कि भाई मुझे क्या करना है, ये क्यों अपने उस फ्रेंड की बात मानता है या क्यों उस स्पेसिफिक पर्सन की बात मानता है, क्यों जगल करता है। अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, खुद नहीं इस्तेमाल कर सकता अपना दिमाग। मुझे पता है आप ऐसे आपको सवाल आते होंगे, आई नो दैट। लेकिन एक बंदे को अगर आपको भी कोई बिठाकर, आपकी फ्रेंड या आपका बहुत ही करीबी कोई इंसान आपको भी बिठाकर अगर कोई बात लेकर कंफ्यूज करे ना, तो आप भी हो जाओगे। नहीं कोई भी बात ले लो, नहीं यार ये नहीं हो सकता या ये चीज़ ऐसे होगी, तो क्या पता वो आगे बढ़ गई हो या आगे बढ़ गया हो, क्या पता उसने शादी कर ली हो या क्या पता उसकी ज़िंदगी में कोई और हो, तू जाएगा फिर ये हो जाए। तो वो बंदा जगल करना शुरू कर देता है, नहीं यार फलाना नहीं मानेगा, ढिमकाना ये हो जाएगा। तो ये पर्सन ना सोचते हैं कि हाँ यार बोल, मतलब वो ऐसी ऑथेंटिक बात उनके सामने रखता है कि वो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं जो बताना चाह रही हूँ। आई डोंट नो कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन मैं ये जो बताना चाह रही हूँ उसको समझो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज में शादी दिखी है, मैरिज, यूनियन। दिस पर्सन इज लव यू अ लॉट, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार बहुत है, ठीक है। ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, प्यार है, बट समटाइम्स किंग ऑफ कप्स का जो एनर्जी होता है ना, वो थोड़ा मैनिपुलेटिंग होता है, चुप रहना, बहुत कम बोलना। हो सकता है कि इनको अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को बताना ही नहीं आता है, शेयर करना ही नहीं आता है, ये भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं बहुत शाय नेचर के होते हैं, बताना पसंद नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, या बताना इनको बड़ा उलझन में डाल देता है। ऐसी मुझे इनकी एनर्जीज़ जो है वो दिख रही हैं। क्या इंटेंशंस लेकर आएंगे, अगर देखो बात की जाए 2 से 4 महीने ये ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अभी बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि वही वाली मेरी बात है ना कि इनको जगल कर दिया। लेकिन अगर ये बात करेंगे तो इनकी बात का मुद्दा क्या होगा, इनकी बात का मुद्दा ही यही होगा 11-11। ये आपको अपनी फैमिली के बारे में बात बता सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आपसे। मैं आपको कुछ सिनेरियोज बता रही हूँ, ये सब ये करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, कार्ड्स हमेशा हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यहाँ पर भी आया है। इसका मतलब ये बंदा हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके दिमाग में चल रही हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यानी अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो ये भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुमकिन है कि ट्विन जर्नी हो, मुमकिन है। मैं एक वो बात नहीं करी, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, फैमिली से बात करेंगे आपके बारे में, और फैमिली से मिलवा भी सकते हैं, और आपके साथ एक फैमिली क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। तो ये आपसे बात करेंगे फैमिली के मुताबिक, अपनी फैमिली के बारे में आपसे कुछ ये बोल सकते हैं जो इन्होंने बातें पहले नहीं बोली थी या बताई नहीं थी आपको, ये कुछ ऐसा रिवील करने वाले हैं। लेट्स सी क्या रिवील करेंगे, या फिर आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस दी जाती है, आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर। डिसेप्शन, मैंने कहा था ना कि कोई है जो डिसेप्शन की एनर्जी है, फेस पर मुखौटा चढ़ाए हुए है, वही चीज़ आई है। फ्री योर सेल्फ, ये भी आना चाह रहा है। सोलमेट, बात खत्म। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अब देखो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखो आपके जो पर्सन है ना, दिखा कुछ और रहे हैं, ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी में ना दिखा कुछ और रहे हैं, मतलब छुपा रहा है ये पर्सन, है कुछ और, फसाड, मतलब चेहरे पर मुखौटा चढ़ाया हुआ है। और दूसरा, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में अच्छा बन रहा है, लेकिन एक्चुअली आप दोनों को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण वही है। तो फाइनली ये पर्सन जो है ना, अपना वो जो डिसेप्शन वाला एनर्जी है उससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है जस्ट फ्री योर सेल्फ। आपने खुद को टाइम देना है, अपना जो पावर और कंट्रोल है उसको वापस लेना है, खुद को टाइम देना है, फ्री कर दो, आज़ाद कर दो खुद को। अगर आप ट्विन जर्नी में हो ना तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर सोलमेट कनेक्शन है, जो कि यहाँ पर क्लियरली आ चुका है, आप ट्विन में नहीं भी हो सकते हो, बहुत अच्छी बात है। सोल कनेक्शन में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये पर्सन आपके सोलमेट है, यानी मिरर एनर्जी है। जो आप चाह रहे हो वही ये चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। दिक्कत ये है, थोड़ा टाइम चाहिए। फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री कर दो, आज़ाद कर दो।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी। ये पर्सन आपसे बात करेंगे और काफ़ी गहरी बातें होने वाली है, जिसमें ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे जो शायद पहले इन्होंने आपको बताई भी नहीं थी। तो उम्मीद की छोटू सी ये जो किरण है, ये देख रहे हो, ये अभी भी जल रही है। तो उम्मीद की छोटी सी किरण अभी भी आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में बाकी है कि चीज़ें फिर से सॉल्व हो सकती हैं और फिर से डगर पर आ सकती हैं और यूनियन की तरफ आप दोनों का कनेक्शन जा सकता है और एक ब्यूटीफुल सी फैमिली और होम और कमिटमेंट, एक फैमिली क्रिएट हो सकती है और कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लास्ट में जाते जाते इनिशियल्स चेक करना चाहूँगी ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि ये जो पर्सन है वो इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए है, ओ है, एच है, टी है, वी है, एफ ई, दोबारा टी, एन, यू और यहाँ पर जी, यू ए ई। आई एम हेयरिंग यू ए ई। तो ये यूएई में है इस वक्त, शायद यूके या फिर यूएई, इस तरह सा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका ग्रुप नंबर 2 है, आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है, तो लेट्स सी, हम देखेंगे कि आपके जो वो कौन आपकी लाइफ, एक्चुअली मेरी ध्यान जो है वो यहाँ पर ये बुझ गई है, मैं अभी जला के फिर आती हूँ, वेट। ओके जी, तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ, और क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आने की। ये मैं यहाँ कोने में रख रही हूँ ताकि ये बुझे नहीं हवा की वजह से ना। तो लेट्स सी, पहले तो ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, इसमें चेक करेंगे कौन है ये पर्सन। मेल फीमेल डजेंट मैटर, आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रॉम की एनर्जी है, द स्ट्रॉम। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है, इन्होंने आपको कहीं देखा था, आप पसंद आए इनको, ठीक है, और बात बनी नहीं, आप दोनों के बीच नहीं, मतलब कहीं फंसे हुआ बंदा दिख रहा है, कहीं फंस गया ये बंदा, अब वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, सामने एक दीवार आ गई है, अब वो बंदा वहाँ से निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, वो उस भंवर में फंस चुका है। उसको बार बार आपकी याद भी आती है, उसको पता है कि मुझे उसके पास जाना है, वो मेरा वेट कर रही है, वह वेट कर रहा है, लेकिन जहाँ पर झमेले में मैं फंस चुका हूँ, इधर से निकलना बहुत मुश्किल है। कब निकलूँ मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं उसको कोई वादे वफ़ा नहीं कर सकता, ना ही मैं उसको कोई वादे वफ़ाएँ दे सकता हूँ। ठीक है, कि वो खामखई मेरे इंतज़ार करे। और इधर आइज़ हैं कुछ, ये बंदा किसी के इन्फ्लुएंस में है, पक्का कोई है ये डेविल टाइप का बंदा, जिसकी पकड़ में बड़ा, मतलब जैसे जकड़ में है। अगर इस बंदे ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, रूल्स तोड़े, तो ये बंदा ख़त्म, ये मतलब ख़त्म तो नहीं, आई एम सॉरी, मतलब जैसे कि इस पर्सन का सब कुछ चला जाएगा, पैसा, रुपया, नाम, दौलत, शोहरत और मतलब इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को उसका पे करना पड़ेगा। आई एम हियरिंग कि उसको पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है एनर्जी भाई, कौन है ये पर्सन जो इतनी डेंजरस सिचुएशन में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी बेबस, जो चाहकर भी कुछ ना कर सकता हो। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। रिमेंबर, देखो, रिमेंबर, अट्रैक्शन, रिजेक्शन, ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम। अच्छा, आप चाहें तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो भी देख सकते हो, क्या पता उसमें कोई ना कोई आपको हिंट मिल जाए, क्योंकि कार्ड्स उसमें भी यही कुछ इसी टाइप के आए थे। यहाँ पर कार्मा है, बैलेंस है, जस्टिस है। मैं देखना चाहूँगी कि ये कार्मा, बैलेंस और जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों आई है।
अगर ये ट्विन कनेक्शन है ना तो लाजमी आप दोनों में से एक जने की अवेकनिंग हो चुकी है और वो आप हो, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो। रीडिंग वही देख रहा होता है ना जिसकी अवेकनिंग हो चुकी है, वो अपना इनर वर्क कर रहा है और सिर्फ और जानने के लिए देख रहा है कि भाई अगले बंदे का क्या इंटेंशन है, राइट। तो आपकी तो स्पिरिचुअल जर्नी है, शुरू हो चुकी है, इनर वर्क आप कर रहे हो। तो अगर आप दोनों में से आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, उस पर्सन की अभी अवेकनिंग रहती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपने किसी कार्मिक से डील कर रहा है, कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में ऐसा चल रहा है। या बिल्कुल साइकिल और यहाँ पर पार्टी, मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, किसी न किसी थर्ड पार्टी से ये पर्सन डील कर रहे हैं। और यहाँ पर भी रिन्यूअल है और स्पार्क है और यहाँ पर लिमिटेशन है। आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, आपने कुछ लिमिट्स रख दी हैं। आप नहीं चाहते हो कि मैं अपना दिल दुखाऊं, सीधी बात है भाई। आप अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपने आप में चेंजिंग ला रहे हो, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। और यही ट्विन फ्लेम का रूल है, इनर वर्क। जितनी जल्दी इनर वर्क करोगे तो उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं ट्विन से हट जाती हूँ, ट्विन से मैं हट के बात करूँगी क्योंकि सारे यहाँ पर ट्विन जर्नी में नहीं होंगे। ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही कोई रेयर होगा, एक या इक्का दुक्का कोई ट्विन जर्नी में होगा, अदरवाइज सब लोग नहीं होंगे। तो मैं उस जगह पर अब नहीं जाऊँगी, ठीक है। आपने अपनी सिचुएशन जैसे देखनी है, रेजोनेट वे करना है, उसी हिसाब से कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं एक आपको यहाँ पर बात एक बता दूँ, चाहे आप ट्विन में हो या नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा रहे हो। ये पर्सन जो है ना, आप इस पर्सन का इंतज़ार तो कर रहे हो, आपका कहीं ना कहीं आपको उसका वेट है, प्यार भी है, लेकिन अब आपके अंदर वो तड़प नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, ठीक है ना। ये पर्सन आपको नहीं पता, लेकिन ये पर्सन वहाँ फंसा हुआ है। इस पर्सन को बाकायदा ब्लैकमेल करके वहाँ पर फंसा के रखा हुआ, वो उसके कार्मिक हैं। जो भी है ये पर्सन, थर्ड पार्टी जो भी है, ये उसके कार्मिक है। ये पर्सन जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है, ऊपर वाले से बार बार ये पर्सन कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर्सन को मिलता कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए इस पर्सन को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। अवेकनिंग इस पर्सन की हो रही है, लेकिन वो समझ लो कि धीरे धीरे अवेकनिंग की पोजीशन पर जा रहे हैं। देख रहे हो किस तरह ये बंदा, उस वाले उधर भी एक कार्ड था, वो भी इसी तरह था, लेकिन वहाँ पर पीछे अंधेरा था, यहाँ पर रोशनी है। हो सकता है उसी पिछली जो अभी मैं रीडिंग करके आई हूँ फर्स्ट पाइल की, उसकी कड़ी यहाँ पर जोड़ रही हो, क्या पता कुछ लोगों के लिए। वहाँ अंधेरा था कार्ड में, पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ रोशनी है, यानी वो रोशनी की छोटी सी किरण थी वहाँ उस कार्ड में। मैं आपको अगर वो कार्ड दिखाऊँ, वेट में वो कार्ड आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ना समझ आए कि मैं क्या कहना चाहती, क्योंकि वो उस वाली जो ग्रुप में ना वो वाला कार्ड आया था, वो वाले जो ग्रुप में था ना वो वाला कार्ड। वेट में तो ये वाला है कार्ड, ठीक है। ये वाला कार्ड था जो मैंने फर्स्ट ग्रुप में जो आया था, ठीक है, जो निकला था। इधर भी यही सेम हाथ है, इधर भी यही सेम हाथ है, देख रहे हो, लेकिन कुछ फ़र्क देख रहे हो। यहाँ पर अभी पीछे काला काला है, ब्लैक, डार्क नाइट ऑफ द सोल। यहाँ पर हल्की सी छोटू सी एक किरण है उम्मीद की, जो इस पर्सन ने वो उम्मीद की किरण छोड़ी नहीं है। और अगर इस तरफ आप देखो तो यहाँ पर ये जो किरण है, देख रहे छोटी सी रोशनी, ये बढ़ चुकी है, एक बड़ा गोला बन चुका है। ये हाथ अभी भी खाली है, हाथ अभी भी खाली है, लेकिन ये रोशनी की तरफ जा रहा है, आ चुकी है, मतलब वो रोशनी उस बंदे को समझ आ चुकी है, अवेकनिंग हो रही है उसकी। यहाँ पर ओपन हो रहा है वो आराम आराम से, मतलब खुल रहा है, यहाँ पर अवेकनिंग के पीरियड्स में जा रहा है। आई होप कि आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या आपको बताना चाह रही, ठीक है। इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रही होगी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फिजिकली बंदा अट्रैक्टेड है आपसे। और अगर कभी आप दोनों इंटीमेट हुए हो आप दोनों, तो ये पर्सन आपको उस लम्हों को ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, सॉरी। ये पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पर ये भी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, काफ़ी फायरी एनर्जी है आप दोनों का। जो एक दूसरे के प्रति जो कंपैशन है, जो एक अट्रैक्शन है, वो अलग ही लेवल का है। जो इनको फील होता है वही अट्रैक्शन लाजमी आपको भी फील होता होगा। आपने ना कहीं इस पर्सन को रिजेक्ट किया है, मतलब कि लेस कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपने अब रिजेक्ट कर लिया इनको सुनना समझना। आपने ना अपना साइकिल चेंज करने का फैसला कर लिया। आप अपने साइकिल में खुद को कंप्लीट करने वाले हो। एक बंदा खुद को कंप्लीशन की तरफ लेकर जा रहा है, दूसरा बंदा अवेकनिंग की तरफ है अभी। तो ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, या इनके साथ आपकी लव लाइफ की शुरुआत हो रही है।
ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका जस्ट एक छोटा सा सिचुएशनशिप रहा हो, कभी भी बातें इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। मैंने कहा ना कि ये बंदा आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं ये बंदा किसी तूफान में फंस गया, जैसे होता है ना भंवर में बंदा फंस जाता है, फिर वहीं पर फंसा रहता है। ना वो भंवर कभी ख़त्म हो, ना मैं उससे निकलूँ, ना मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम मेरा वेट ही करते रहो, ऐसी एनर्जी है। तो कुछ लोग तो हैं आप दोनों के बीच, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई पावरफुल लोग हैं या इनकी फैमिली काफ़ी पावरफुल है, इनको आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। इनके फादर, इनके मदर कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं। इनके फादर काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, पॉलिटिकल हैं, आई डोंट नो, किसी बहुत ही अच्छी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से ये बिलोंग रखते हैं, तो इनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इंटेंशंस क्या हैं इनकी आपकी तरफ वापस आने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन ना आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाह रहे हैं, और वहाँ पर यानी कि हो सकता है कि ये आपको होता है ना जैसे कि सीक्रेट रखें, यानी कि वो भी नहीं फ़िलहाल छोड़ सकता हूँ, जाहिर बात है वो छोड़ दिया तो बहुत कुछ मुझे गंवाना पड़ेगा, और साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ना है, और आप ये चीज़ नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आ रहे हो तो मुझे एक सॉलिड कमिटमेंट दो, अदरवाइज़ मैं ऐसी रिश्ते में नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को वो चीज़ समझाई है, और मुझे लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ तो सोच कर आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपकी लाइफ में आने की, क्यों आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, देखो कार्ड्स भी, ये आशिकान, लवर्स, ये फर्स्ट वाले उसमें भी आया था। हाँ, लेट मी सी सम मोर कार्ड्स कि ये क्यों आ रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, और अगर ये आएंगे तो कब तक आएंगे और आपसे क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, ये भी देखेंगे हम। इंटेंशंस क्या हैं इनकी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, और फायर साइन तो है ही, फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन इन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी आ चुका है। गुड, ये पर्सन बहुत कम बोलते होंगे, बहुत कम, सिर्फ मतलब की बात की, उसके बाद फिर गायब। इनकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। मुझे जो शक था, बात वही आई है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स की भी, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बट यहाँ पर मलिका ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, तो ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो ये पर्सन क्यों आना चाह रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है भाई। इनकी इंटेंशंस ये हैं कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, और इतने ऑप्शंस हैं कि ये सर पकड़ कर बैठ गए हैं। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इनको अलग अलग चीज़ों से बहलाया जा रहा है, पैसा देकर, रुपया देकर, घूमना फिरना, फॉरेन कंट्री चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाना है, वरना हमारी रिपुटेशन ख़राब हो जाएगी, हमारी फैमिली का किरदार ख़राब हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये पर्सन क्या करे कि इसके सिर में लिटरली दर्द होना शुरू हो जाता है जब भी ये ऐसी चीज़ों को फील करता है, सोचता है तो, या सोचती है, तो इस पर्सन को लगता है कि नहीं, मैं भूल नहीं पाऊंगी या मैं भूल नहीं पाऊंगा। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे, पता है क्या चीज़ लेकर, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ना आपको ये बोल सकते हैं कि या तो मेरे साथ सीक्रेटली हम दोनों कर लेते हैं मैरिज वगैरह, शादी जो भी है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं मानते हो, आप उसको बोलोगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ सीक्रेट नहीं रखनी है, क्योंकि आपको पता है ये सही भी नहीं है। अगर ये सीक्रेटली रखना भी चाहते हैं ना, तो पता है वो चीज़ सही नहीं होती, फिर वो कहीं ना कहीं जाकर बंदा अटक ही जाता है। जब वो सीक्रेट्स खुलते हैं ना, तो फिर मज़ा नहीं, मतलब फिर क्या होता है, एक बंदे को वो चीज़ मिल गई ना, तो फिर वो सीक्रेट भी रही, फिर बाद में वो अपनी फैमिली की तरफ बंधा हुआ है, तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, फैमिली से लड़ता है, झगड़ता है, आता है वापस, और फिर आपको ऑफिशियली सबके सामने रखकर एक्सेप्ट करता है, फिर तो ठीक है। हो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट, दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो, ये बात यहाँ पर पक्की है फॉर श्योर। यहाँ देखो क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, प्यार भी यहाँ पर दोनों का एक दूसरे के प्रति बिल्कुल म्यूचुअल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार यहाँ पर दोनों का अलग है, वो कम या वो ज़्यादा, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल बैलेंस में है। आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, द लव ऑफ योर लाइफ। ये पर्सन पता है क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताऊं इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। इस पर्सन की इंटेंशन ये है कि मैं फ्रेंड्स विथ बेनिफिट तुम्हारे साथ भी रहूं, क्योंकि भाई प्यार में तुमसे बहुत करता हूं, छोड़ में तुमको सगनी नहीं सकता, ठीक है ना। तुम्हारे साथ भी रहूं, जैसे तुम मेरे साथ पहले हुआ करती थी या करते थे, फ्रेंड्स की तरह, या जैसे भी हम दोनों थे, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट जो भी था। मैं जब भी तुम्हारे पास आता था तो मेरा दिल बहला लेती थी, ठीक है ना। मेरे साथ अभी भी वैसे ही रहो,
क्योंकि वहाँ दिक्कतें हैं, वहाँ अगर मैंने कुछ भी फैसला लिया मुझे वहाँ पर बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा, वहाँ पर मैं अभी फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो मेरे प्यार को, मतलब ये तो ज़बरदस्ती है कि मेरे प्यार को ऐसे ही एक्सेप्ट करो कि चीज़ मुझे रखनी भी है, छोड़नी भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उसको ऑफिशियल भी नहीं बनाना है। क्यों? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत है और प्यार भी है। ये नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन है, यहाँ पर प्यार भी उतना ही है। तो बी केयरफुल, अकेले में प्लीज़ मिलने से थोड़ा बचिएगा। अगर आपको ये बोलते हैं, अगर आप स्पेशली फीमेल्स हैं, मैं हमेशा मना करती हूँ, समझाती हूँ, क्योंकि फिर वो अट्रैक्शन रहेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियाँ हैं, तो वो आपको क्लियरली सबके सामने ऑफिशियल तो ये बंदा करेगा नहीं, है ना। करता है तो तब तो ठीक है, ठीक है ना। नहीं करता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी आपको भी, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन ये चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन पर वर्क करूं, लेकिन सबसे छुप कर, यानी सीक्रेट रखना चाहते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके नहीं बता रही हूँ। लेकिन भाई क्या करें, अब प्यार तो प्यार है भाई, किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, प्यार तो हो गया है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि मसले का हल निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ रहो। इंटेंशंस इनकी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि इंटेंशंस देखनी है कि किस इंटेंशन से आ रहे हैं, कि मेरे साथ रहो, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ऐसे फ्रेंड्स की तरह, या फिर जैसे हम लोग रहते थे वैसे, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता। या आपके और आप दोनों के कनेक्शन को रिन्यूअल करना चाहते हैं, दोबारा वही पहले वाला स्पार्क चाहते हैं, जैसे पहले हुआ करते थे ना, वैसे। अब नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कांटेक्ट तो करेंगे, कब तक करेंगे, और करेंगे तो आपसे बोलेंगे क्या, किस मामले पे बात करेंगे, कब तक कांटेक्ट करेंगे। ओह माय गॉड गाइस, अगर आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना इस पर्सन से, साइलेंस रखा हुआ है, सच्ची बताऊं मैं आपको, उम्मीद मत हारना। देखो ये अभी बुझ गई है, आपकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। आपको लगता है हम दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला है, नहीं, इन फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन अभी तो बेशक नहीं आएंगे, लेकिन ये जब भी आएंगे ना आपकी तरफ, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। देख रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं ये। इनको पता है कि आप जेन्युइनली इनसे बहुत प्यार करते हो। आपके जैसा प्यार ये किसी और के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। ये पर्सन ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ये पर्सन आपके लिए लड़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, यकीन मानो, बिलीव मी। क्योंकि यहाँ पर दो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ वेंड्स, दोनों टक्कर के मुकाबले में हो, दोनों ही खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ये पर्सन आज नहीं तो कल एक्शन लेगा, और एक्शन होगा सीधा। ये पर्सन जितना अट्रैक्टिव है ना आपकी तरफ, ये पर्सन आपको अपनी एनर्जी से नहीं निकाल पाएगा। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दो कपल्स हैं यहाँ पर, दो, एक भी नहीं, दो आए हैं। या कन्फर्मेशन है ये कि ये पर्सन आपसे नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में आपसे कांटेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन ये चाहे आपको इस वक्त सीक्रेटिव रखें या जो भी है, लेकिन आप अगर इसी तरह इनको साइलेंट ट्रीटमेंट, देखो नो कांटेक्ट में ना ये एक रूल होता है, डिटैचमेंट। आप जितना खुद पे इनर वर्क करोगे, जितना खुद को डिटैच रखोगे, जितना खुद के ऊपर वर्क करोगे, जितना इनर वर्क करोगे, साइलेंस रहोगे, उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और उतना ही जल्दी ये एक्शन लेगा, और सॉलिड एक्शन लेगा, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये भी मुझे दिख रहा है कि इन फ्यूचर में ये पर्सन ना, अगर कोई आपसे गलत करेगा ये पर्सन, तो ये अपना कार्मा भुगतेगा, और फिर घूम फिर के ये आपकी तरफ आएगा। इसकी अवेकनिंग होगी और ये घूम फिर कर आपकी तरफ आएगा। देख रहे हो, दो यहाँ पर कपल आए हैं, ये कंफर्म है, कंफर्मेशन है। तो ये अगर आते हैं तो क्या फ़ैसला लेकर आएंगे, क्या करेंगे, फाइनली हम यहाँ पर यूनिवर्स से हेल्प लेते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है कि ये क्लियरली आपकी, मैंने कहा ना, फ्री योर सेल्फ, ये डायरेक्ट आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको अप्रोच करेंगे, किसी फ्रेंड के थ्रू, या किसी कज़न वगैरह को बोलेंगे आपसे बात की जाए, किसी से कॉल करवाएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। आपको यहाँ पर फ्री करना है अपने आप को। यही कार्ड सेम फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, फ्री योर सेल्फ। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, जितना खुद को फ्री रखेंगे उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और प्लेफुलनेस की एनर्जी है।
तो ये पर्सन जब आएंगे वापस तो आपके साथ ये फिर से अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, एफ़र्ट्स डालेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इनसे अकेले में मिलो, ठीक है, बात करो इनसे, ठीक है ना, लेकिन आपने अपने आप को बैलेंस में रखना है। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो अट्रैक्शन नहीं रहेगी। खुद को फ्री कर दो बस, दैट्स इट। क्योंकि ये पर्सन जब आएंगे वापस तो ये ढेर सारे अट्रैक्शन के साथ, प्लेफुलनेस के साथ वापस आएंगे। ये चाहेंगे कि रिश्ता पहले की तरह हो जाए जैसे पहले था, और सारी बातें, सारी टेंशन को मिट्टी पाओ और नए सिरे से बात को शुरू करो। लेकिन अब आपने वो करना है नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इतनी आसानी से मत करना, बता रही हूँ मैं आपको, इतनी आसानी से मत करना, थोड़ा टाइम लेना। मैं इनिशियल्स चेक कर रही हूँ ताकि कुछ अगर इनिशियल्स आते हैं तो। FVMY आपको दिख नहीं रहे इसलिए मैं मुंह से बता देती हूँ। P है, B है, MHGRGOVTYH, डबल एच है बल्कि, तो इनके नाम में डबल एच आता होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं, इनके ये इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।